ये जो नैना है ना, उसका बेस्ट फ्रेंड है सिद्धांत। हैंडसम है ना, जस्ट लाइक यू। यस हैंडसम। हमारी हिंदी हॉरर फिल्में भी बड़ी कमाल की होती है। CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 61 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया है, जिसमें हमें दिखाया गया स्टार्टिंग में कि पंकज एक सुनसान सड़क पर अकेला चल रहा है। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और वो समझता है कि इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया, लेकिन वो दो लोग पंकज को किडनैप कर लेते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि इस एपिसोड में पंकज किडनैप हो चुका है और साथ ही साथ इसमें हमें दिखाया गया कि वो धमकियाँ लगाता है किडनैपर्स को कि अभिजीत सर को पता लगा तो वो गोली मारेंगे, दया सर को पता लगा तो वो मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो किडनैपर जब बाहर निकलते तो वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया होते हैं। तभी पंकज काफ़ी शॉकिंग होता है और वहाँ पे पंकज पूर्वी और ACP प्रतिमन को देखता है। तभी CID की बाकी टीम उसे बताती है कि अभी हम वीकेंड पे हैं, छुट्टियां हॉलीडे मनाने आए हैं एक रिजॉर्ट में, और ये रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है। और ACP प्रतिमन बताते हैं कि ये रिजॉर्ट किसी और ने नहीं बल्कि पूर्वी ने पसंद किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिजॉर्ट में एक कंपटीशन होता है, कॉमेडी कॉम्पिटिशन, स्टैंड अप कॉमेडी कॉम्पिटिशन। उसमें हमें दिखाया जाता है कि CID की टीम जब रिजॉर्ट के अंदर जाती है तभी वो यहाँ पे देख के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में एक शख्स दया से टकराता है, एक लड़का, और उसके बैग में से काफ़ी सारे चाकू निकलते हैं। लेकिन जब अभिजीत चेक करता है तो वो नकली चाकू होते हैं। वो बताता है कि मैं भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि तैयारियां मुकम्मल हो जाती हैं और स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो जाती है। सब अपनी अपनी कॉमेडी करते हैं। इतनी देर में जो लड़की अभिजीत के पास बैठी होती है वो अभिजीत में इंटरेस्टिंग दिखाई है और दिखाया गया कि दया इस चीज़ को काफ़ी नोटिस करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सब बारी बारी कंटेस्टेंट आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और CID की टीम और बाकी मेंबर्स के दिल जीत लेते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि CID के इस शो के दौरान हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल जिसका नाम डिकोडिंग CID है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल CID के फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो और प्रोमो रिव्यू अपडेट्स के लिए बनाया गया है। तब अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें। आपको स्टोरी में वापस आते हैं और बताते हैं वो लड़की सबका 1 बाय 1 अभिजीत को बताती है कि ये इस कॉमेडियन का ये नाम है और ये उसका सेक्रेटरी है, सब तफसील बताती है। लेकिन हमें उस दौरान काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जितने भी कॉमेडियन होते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जब CID की टीम में से पूर्वी और पंकज उन्हें मिलने के लिए उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी तीखे बातें कर रहे होते हैं और झगड़ा कर रहे होते हैं। वो कहता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं कि उसने एक ने दूसरे के जोक्स चुराए हैं, दूसरा कहता है तुमने उसके चुराए हैं। इसी चीज़ में उनमें काफ़ी नोकझोंक देखने को मिली और काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई गई। लेकिन पंकज और पूर्वी उन्हें समझाते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई काफ़ी आगे जाके बड़ा तमाशा देखने को मिलेगी। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि दया स्विमिंग पूल के अंदर टांगे नीचे करके बैठा होता है, दूसरी तरफ अभिजीत, ACP प्रतिमन सब अपने अपने इंजॉयमेंट में लगे होते हैं। इतनी ही देर में पंकज वहाँ आ जाता है और अभिजीत दया और ACP प्रतिमन पूर्वी को बुला लेता है, इकट्ठा कर लेता है और काफ़ी अजीबोगरीब शेर सुनाता है। तभी सब उसका मजाक उड़ाते हैं, खासकर दया कहता है कि पंकज का जोक सुनने से पहले ही हम बहुत हंस पड़े। और इतनी देर में दिखाया जाता है कि एक रिजॉर्ट का वेटर आता है और सबको ड्रिंक सर्व करता है। इतनी देर में चीखने की आवाज़ आती है एक लड़की की और हमें देखने को मिलता है कि उनमें से एक कॉमेडियन जिसके सर पे नारियल लगा और उसकी मौत होगी। तभी सब इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं। ACP प्रतिमन फ़ौरन पहचान लेते हैं कि इसकी मौत नेचुरल नहीं है बल्कि इसको किसी ने नारियल के वार से मारा है। वो बताते हैं कि ऊपर जो इस वक्त इस दरख्त पे नारियल लगे हैं वो कच्चे हैं और जो इस लड़के के सर पे लगा है नारियल वो पका हुआ नारियल है। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे डॉक्टर तारिका को बुला लिया जाता है। ACP प्रतिमन बुला लेते हैं इस केस की तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए और पूर्वी डॉक्टर तारिका को लेकर क्राइम सीन पे पहुँचती हैं। तभी डॉक्टर तारिका क्राइम सीन की जांच पड़ताल शुरू कर देती हैं और हमें दिखाया जाता है कि CID की तमाम टीम्स एक दूसरे से बातचीत करती है कि ये अगर किसी ने मर्डर किया है तो ये कोई अंदर का ही आदमी है। तभी डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इसकी नेचुरल मौत नहीं है, इसको जानबूझ के जान से मारा गया है। और ACP प्रतिमन इंस्पेक्टर अभिजीत की ड्यूटी लगाते हैं कि आप डॉक्टर तारिका के साथ रहें और इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इनको फराहम करें। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी CID की टीम बारी बारी सबसे तहकीकात में मसरूफ़ होती है। एक एक कॉमेडियन से बातचीत की जाती है, कौन क्या कर रहा था, किस वक्त कहाँ था, मर्डर के वक्त कहाँ था, किसको क्या इससे दुश्मनी थी। एक कॉमेडियन की दूसरे कॉमेडियन से भी दुश्मनी हो सकती है। लेकिन ये केस जितना आपको ईजी लग रहा है उतना ईजी है नहीं। CID की पूरी टीम इस केस की तहकीकात में लग जाती है। अभिजीत एक विक्टिम से पूछते हैं जो कि बताता है कि मैं उस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा था जिस टाइम उसकी मौत हुई। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत कहते हैं कि हम वो भी चेक करेंगे और उसकी असिस्टेंट से पूछते हैं तो वो काफ़ी शॉकिंग बातें करती है। वो कहती है कि हो सकता है वो लाइव स्ट्रीम कर रहा हो। लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि पंकज नीचे
तहकीकात कर रहा होता है, इतनी देर में उसको कोई छुपा हुआ नज़र आता है, उसको बुलाता है तो कहता है सर मैं तो सिर्फ देख रहा था कि आप कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तभी पंकज उसको डरा के भगा देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तारिका एक कमरे के अंदर उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करती हैं और पता लगता है कि इसको काफ़ी बुरे तरीके से मारा गया है। इसकी जान जिसने भी ली है, जिसने भी इसका मर्डर किया है वो काफ़ी इससे नफरत करता था। लेकिन आपको बताते चलें कि सीआईडी के इस एपिसोड में काफ़ी ट्विस्ट हैं, क्योंकि इसका अभी पार्ट 2 भी आएगा जो एपिसोड नंबर 62 होगा। तभी सीआईडी वाले बार टेंडर से पूछते हैं कि तुम उस वक्त कहाँ थे। वो बताता है कि सर मैं आप लोगों के साथ ही था, आपको ड्रिंक सर्व कर रहा था जब इस कॉमेडियन की मौत हुई, इसका मर्डर हुआ। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एक और कॉमेडियन होटल को छोड़ के भाग रहा होता है, लेकिन सीआईडी वाले उसको रोक लेते हैं और वो कहता है कि सर मुझे पता था आप लोग मुझे ज़रूर रोकेंगे, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था क्योंकि मेरी इज्जत है, मैं एक इतना बड़ा स्टार हूँ, कॉमेडियन हूँ और लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तभी सीआईडी वाले उससे कहते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें भागने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि आप लोग हर एक पे शक करते हैं। बाकी सीआईडी वाले भी इर्द गिर्द सबसे दोबारा तहकीकात करते हैं कि किसी के बयान में कोई फ़र्क तो नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पूर्वी एक स्मार्ट लॉकर को खोलती है और उसमें से अपनी लैपटॉप और मोबाइल्स निकालती है जिसमें उसने एविडेंस रखे होते हैं लॉक करके। उस दौरान उसे दिखाया जाता है कि अगले सीन में एसीपी प्रतिमन और वो लड़की जो कि इस रिजॉर्ट की मैनेजर होती है वो कह रही होती है कि सर आप लोग हमें नेक्स्ट शो करने की इजाज़त दें क्योंकि स्पॉन्सर्स पीछे हट रहे हैं और हमारे इस शो को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें ये रिजॉर्ट सेल भी करना पड़ेगा। तभी एसीपी प्रतिमन मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी और की जान गई तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। इतनी ही देर में दिखाया जाता है कि बारी बारी कमेडियन आके अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उनमें से एक कमेडियन लड़की जब अपनी परफॉर्मेंस के लिए आती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो माइक को हाथ लगाती है तो माइक उसको पकड़ लेता है, यानी उसको करंट लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से उस लड़की की जान बच जाती है और डॉक्टर तारिका उसको बर वक्त ट्रीटमेंट देती हैं। इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सब अपनी अपनी तहकीकात कर रहे होते हैं कमरे में उस लड़की के और जो लड़का पहले मरा उसके, कि कोई सबूत मिल जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और डॉक्टर तारिका आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो केस से हट के बात करते हैं, लेकिन उस दौरान अभिजीत कुछ कहना चाहता होता है डॉक्टर तारिका से, लेकिन वो कह नहीं पा रहा होता। डॉक्टर तारिका भी काफ़ी शॉकिंग होती हैं और साथ ही अभिजीत की अचानक नज़र एक जगह पे पड़ती है, वहाँ पे किसी ने कैमरा लगाया होता है, मतलब कोई डॉक्टर तारिका और बाकी सीआईडी की टीम के ऊपर नज़र रख रहा होता है कोई ना कोई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो दोनों केसेस में दोनों विक्टिम को अलग अलग तरीके से मारा गया। बाकी अगर आपने अभी तक सीआईडी सीज़न 2 के हवाले से मजीद अपडेट्स और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को अभी से कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें जाने से पहले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को विजिट नहीं किया तो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक राइट और लेफ्ट में वीडियो नज़र आएगी जिस पर आपने क्लिक करके इस चैनल की तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट टाइम बाखबर रहना चाहते हैं सीआईडी की अपडेट्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोमो रिव्यू से तो इस चैनल को अभी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ये सीआईडी के फैंस के लिए बनाया गया है। और जाने से पहले आखिरी दफ़ा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ये चैनल सीआईडी के फैंस के लिए बनाया गया है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।